ऑपरेशन ब्लू स्टार। मैं आज यहां हूं, कल शायद यहां ना रहूं। मुझे चिंता नहीं, मैं रहूं या ना रहूं। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। दोस्तों, ये शब्द हैं भारत की आयरन लेडी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के। ये बात उन्होंने 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर की एक चुनावी जनसभा में कही थी। लेकिन भाषण देते हुए शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि अगले दिन यानी 31 अक्टूबर की सुबह उनके जीवन की आखिरी सुबह बन जाएगी। बाकी दिनों की तरह ही इस दिन की सुबह भी इंदिरा अपने दिन भर के कार्यक्रम की तैयारी में जुट गईं। इंदिरा को उस सुबह आयरिश डॉक्यूमेंट्री मेकर पीटर उस्टिनोव को इंटरव्यू देना था। ठीक 9:12 पर इंदिरा गांधी गेट से बाहर निकली। बाहर निकलते वक्त इंदिरा गेट पर ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग के कांस्टेबल बेअंत सिंह को देखकर मुस्कुराईं। लेकिन तभी बेअंत ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर फायर करना शुरू कर दिया। गोली लगते ही इंदिरा जमीन पर गिर गईं। तभी गेट के दूसरी तरफ खड़े बेअंत सिंह ने वहां तैनात दूसरे सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह को चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। ये सब देख सुनकर सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन गन से जमीन पर गिरी इंदिरा गांधी पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। सतवंत सिंह ने अपनी पूरी कार्बाइन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी थी। इंदिरा गांधी ने अस्पताल में आखिरी सांसें ली। उन दोनों ने इंदिरा की हत्या कर 5 महीने पहले भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र जब जब होता है तो इतिहास का वो दर्द फिर से जिंदा हो उठता है। पंजाब में बढ़ते खालिस्तान की मांग को दबाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन की कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास की वो एक घटना है जिसे इंदिरा गांधी की मौत की पटकथा कहा जाता है और इसे कहीं न कहीं इंदिरा गांधी ने ही खुद लिखा था। इस ऑपरेशन में 493 लोग मारे गए, 248 लोग घायल हुए और 83 जवान शहीद हो गए। 6 जून 1984 का वो दिन सिखों के लिए आज भी एक दर्दनाक घटना है। क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? इस नाम के पीछे का सच क्या है? आखिर क्यों इस ऑपरेशन को चलाया गया? इस ऑपरेशन का क्या अंजाम निकला और आखिर क्यों इस ऑपरेशन पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं? आज हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देते हुए आपको इस ऐतिहासिक ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑपरेशन ब्लू स्टार? ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत में खालिस्तानी आंदोलन का परिणाम था। भले ही खालिस्तान आंदोलन 1940 और 1950 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन आजादी के 37 साल बाद यानी 1970 और 1980 के दशक के बीच पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान राष्ट्र बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी थी। पंजाब में अलगाववाद अपने पांव पसार रहा था और जिसकी अगुवाई कर रहा था जरनैल सिंह भिंडरावाले। जरनैल सिंह भिंडरावाले अमृतसर के प्रभावशाली दमदमी टकसाल का जत्थेदार था। उसकी मांग थी कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं। एक नेता के रूप में भिंडरावाले का सिख युवाओं पर काफी प्रभाव था। 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की हत्या से माहौल गर्मा गया। उसी साल जालंधर के पास बंदूकधारियों ने पंजाब रोडवेज की बस में चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या कर दी। स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। पंजाब में आए दिन बढ़ती हिंसक गतिविधियां पूरे देश के लिए चिंता का सबब बनी हुई थी। भिंडरावाले और खालिस्तान समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर स्थित अकाल तख्त परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। अब तक स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना चुका भिंडरावाले सरकार के निशाने पर आ चुका था। ऐसे में सत्ता के शीर्ष से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और उसी के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य विशेष रूप से स्वर्ण मंदिर परिसर से जरनैल सिंह भिंडरावाले को हटाना और हरमंदिर साहब पर नियंत्रण हासिल करना था। 1 जून 1984 से शुरू हुआ यह ऑपरेशन पंजाब के इतिहास में बंटवारे के बाद सबसे बड़ा काला दिन था।
3 जून को भारतीय सेना अमृतसर में प्रवेश कर गई और स्वर्ण मंदिर को घेर लिया गया। शाम तक कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी ताकि चरमपंथियों के हथियारों और मंदिर में लोगों का अंदाजा लगाया जा सके। शाम होते होते इंदिरा गांधी ने सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद वहां परिसर में भीषण खून खराबा हुआ। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर के.एस. बराड़ का कहना था कि चरमपंथियों की ओर से भी काफी तीखा जवाब मिला। 6 जून 1984 को अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौत के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। स्वर्ण मंदिर से भिंडरावाले के आदमियों को निकालने में सेना को 2 दिन और लगे थे। इस ऑपरेशन में मशीन गन, हल्की तोपें, रॉकेट और लड़ाकू टैंक तक आजमाने पड़े थे। इसमें अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया। स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली। कई सदियों में पहली बार 6, 7 और 8 जून को गुरबानी का पाठ नहीं हो पाया। सिख पुस्तकालय पूरी तरह से जल गया। स्वर्ण मंदिर से भिंडरावाले और उसके साथियों का सफाया करने में सेना को भारी मशक्कत करनी पड़ी। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए। इसी श्वेत पत्र के अनुसार 493 चरमपंथी और आम नागरिक मारे गए, 86 घायल हुए और 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जहां एक तरफ सरकार ने पंजाब को अलगाववादियों से मुक्त कराया, वहीं इस कार्रवाई से सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस घटना के पीछे क्या वजह थी। आखिर कैसे पंजाब में अलगाववादियों का इतना प्रभाव बढ़ गया, आइए जानते हैं। Why was ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च्ड? पंजाब के सबसे बुरे दौर और ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे की पटकथा की शुरुआत 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी की हार से होती है। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली। पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस को वहां भी सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, जिसके बाद पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली दल की सरकार सत्ता में आई। इस हार से निजात पाने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 साल के भीतर पंजाब के अलावा पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। इसी उथल पुथल की देन रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने भारतीय राजनीति की धारा बदल दी। दोस्तों, जरनैल सिंह भिंडरावाले के राजनीति में दखल के पीछे ज्ञानी ज़ैल सिंह और संजय गांधी थे। ज्ञानी ज़ैल सिंह उस समय पंजाब के एक बड़े नेता हुआ करते थे। ज़ैल सिंह ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को अपने विश्वास में ले लिया। उन दोनों ने पंजाब में अकाली दल को पछाड़ने के लिए भिंडरावाले को एक मोहरा बनाया। इसके लिए बाकायदा भिंडरावाले का इंटरव्यू हुआ था। बता दें कि कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य ज़ैल सिंह और दरबार सिंह, जो कि बाद में पंजाब के सीएम भी बने, उन दोनों ने मिलकर 2 लोगों का चुनाव किया था। उसमें से एक भिंडरावाले था। दोनों को संजय गांधी से मिलवाया गया, जिसमें पहला व्यक्ति तो संजय गांधी को कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन भिंडरावाले का अखड़पन और तीखे तेवर संजय को भा गए। संजय गांधी को लगा कि अकाली दल को टक्कर देने के लिए यह बिल्कुल सही व्यक्ति है। संजय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये आगे चलकर कांग्रेस और इंदिरा गांधी को ही टक्कर देगा। जरनैल सिंह भिंडरावाले के तेवर शुरू से ही तीखे थे। 13 अप्रैल 1977 बैशाखी के दिन निरंकारी और अमृतधारी सिखों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद से ही भिंडरावाले चर्चा में आने लगा था। इस दिन 13 अमृतधारी सिख मारे गए थे। इसके बाद निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह के खिलाफ हरियाणा में मुकदमा चला, लेकिन कुछ समय बाद उनकी रिहाई भी हो गई। इसी बात से पंजाब के कुछ कट्टर सिख नाराज हो गए। बता दें कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु बनाया था। सिख परंपरा के अनुसार उनके बाद कोई गुरु नहीं हो सकता था, जबकि निरंकारी जीवित गुरुओं में ही विश्वास रखते हैं। 1978 में बाबा गुरबचन सिंह निरंकारियों के प्रमुख थे। बैशाखी के दिन हुई खूनी झड़प के बाद कुछ कट्टरपंथियों ने मिलकर 24 अप्रैल 1980 को उनकी हत्या कर दी। हत्या में शामिल ज्यादातर लोगों का ताल्लुक भिंडरावाले से था। सिख शिक्षण संस्थान दमदमी टकसाल के इस 31 वर्षीय प्रमुख का नजरिया हमेशा कट्टर रहा।
अक्सर सिख धर्म के बारे में वो प्रभावशाली ढंग से बातें करता था। उसके कहने पर लोगों ने बाल और दाढ़ी कटवाना बंद कर दिया। यहां तक कि लोगों ने सिगरेट शराब तक पीना बंद कर दिया था। उस दौर में पंजाब के नेताओं में भी भिंडरावाले का काफी प्रभाव था। कांग्रेस ने इसी सोच के साथ भिंडरावाले को आगे बढ़ाया था। संजय गांधी और ज़ैल सिंह ने भिंडरावाले के प्रचार के लिए एक नई पार्टी बनवा दी थी। 1980 के चुनावों में भिंडरावाले ने पंजाब के 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया। उसमें अमृतसर सीट भी शामिल थी। इसी के साथ लोकसभा के आम चुनावों में इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी हुई। लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 351 सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही ज्ञानी ज़ैल सिंह को गृह मंत्री बनाया और पंजाब के विधानसभा चुनाव में भिंडरावाले की मदद से कांग्रेस ने अकाली दल को पछाड़ दिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दरबारा सिंह को पंजाब का सीएम बनाया गया। इसी के साथ पंजाब में राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया। पंजाब में हार के बाद अकाली दल अपने पुराने मुद्दों पर चली गई। वो मुद्दा जिसे 1973 में अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन नाम से जाना जाता है, जिसमें चंडीगढ़ और नदियों के पानी के बंटवारे पर एक तरफा मांगे की गई थी। अकालियों और दरबारा सिंह सरकार में तनातनी चल रही थी कि पंजाब की राजनीति भाषा और धर्म के चंगुल में फंस गई है। पंजाब केसरी के संपादक जगत नारायण ने जनगणना के दौरान हिंदी बनाम पंजाबी भाषा की मुहिम छेड़ दी थी। लाला जगत नारायण ने पंजाब के लोगों से अपील की थी कि पंजाब में रहने वाले हिंदू अपनी मातृभाषा हिंदी बताएं, जिससे माहौल और खराब हो गया। हिंदी की मुहिम से कट्टर सिख नाराज हो गए, जिनमें भिंडरावाले भी था। इस बीच 9 सितंबर 1981 को हथियारबंद लोगों ने पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण को गोली मार दी। इल्जाम जरनैल सिंह भिंडरावाले पर आया। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद 15 सितंबर को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश से भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में जमानत मिल गई। भिंडरावाले पर राजनीति जारी थी कि पंजाब को अलग देश बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। हिंसा और खून खराबा बढ़ता जा रहा था। रिहाई के बाद भिंडरावाले भी तैश में था। इसी बीच दिल्ली में एशियाड खेलों का आयोजन 1982 के नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाला था, जिसके विरोध में जरनैल सिंह भिंडरावाले ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। अब सुरक्षा के नाम पर 1,500 लोग गिरफ्तार किए गए। धीरे धीरे भिंडरावाले का पंजाब में दबदबा बढ़ने लगा था। भिंडरावाले अब खालिस्तान की मांग को लेकर उग्र हो गया था। पंजाब में आतंकवाद बढ़ता जा रहा था। भिंडरावाले ने अब स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक A.S. अटवाल की दिन दहाड़े हरमंदिर साहब परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाओं से पुलिस का मनोबल लगातार गिरता चला गया। भिंडरावाले के खिलाफ लगातार हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे। इसके बाद पंजाब में स्थिति बिगड़ती चली गई। पंजाब के तत्कालीन सीएम दरबारा सिंह ने हालात को देखते हुए पीएम इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर में पुलिस भेजने की सलाह भी दी थी। बता दें कि सीएम दरबारा सिंह उन चुनिंदा लोगों में से थे जो भिंडरावाले के खिलाफ सख्त कदम उठाने की हिम्मत रखते थे। पीएम इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री ज्ञानी ज़ैल सिंह से इस पर सलाह मांगी। ज़ैल सिंह ने पुलिस भेजने से साफ मना कर दिया, जिससे भिंडरावाले के हौसले बुलंद हो गए। पंजाब में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे थे। हालात को काबू में करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक बड़ा राजनैतिक फैसला लिया। फैसला था गृह मंत्री ज्ञानी ज़ैल सिंह को राष्ट्रपति बनाने का। इंदिरा ने सोचा कि एक सिख को राष्ट्रपति का पद मिलने पर पंजाब में अलगाववाद कम हो जाएगा, यह शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज्ञानी ज़ैल सिंह के राष्ट्रपति बनने के 1 महीने बाद ही पंजाब में संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की अगुवाई में अकाली दल ने गिरफ्तारी और मोर्चा लगाने का अभियान शुरू कर दिया। 2 महीने में 30,000 गिरफ्तारियां हुई। धीरे धीरे सरकार चारों तरफ से घिरती जा रही थी। ये एक अहिंसक आंदोलन था, जिसका मकसद आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लागू करना था। इस रेजोल्यूशन में पंजाब को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकारने
और केंद्र को विदेश मामलों, मुद्रा, रक्षा और संचार सहित केवल 5 दायित्व अपने पास रखते हुए बाकी के अधिकार राज्य को देने संबंधी बातें कही गई थी। बता दें कि इस रेजोल्यूशन को खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत माना जाता है, लेकिन गिरफ्तारियां होती रहीं। हालात और तनावपूर्ण हो गए। इसी बीच हिंदुओं पर हमले होने शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने मामले को काबू में न करने के एवज में सीएम दरबारा सिंह की सरकार को हटा दिया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। दोस्तों, इस फैसले को इंदिरा गांधी की भारी गलती बताया गया। इससे भिंडरावाले के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाले एक बड़े नेता से केंद्र का नाता टूट गया। भले ही दरबारा सिंह सरकार को पंजाब से हटा दिया गया हो, लेकिन पंजाब के हालात में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। भिंडरावाले की ताकत लगातार बढ़ती गई। इधर दिल्ली में इंदिरा गांधी के सलाहकार भिंडरावाले के खिलाफ सख्ती न करने की सलाह दे रहे थे, और उधर भिंडरावाले राशन की बोरियों में स्वर्ण मंदिर में हथियार पहुंचा रहा था। एक तरफ दिल्ली में असमंजस का माहौल बना हुआ था, तो दूसरी तरफ भिंडरावाले ने एक बड़ा कदम उठाया। भिंडरावाले ने 15 दिसंबर 1983 को अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त का मतलब एक ऐसा सिंहासन था जो अनंत काल के लिए बना हो, जिसे 16वीं सदी में दिल्ली में स्थित मुगल गद्दी से 1 फुट ऊंचा बनवाया गया था, ताकि बताया जा सके कि ईश्वर की जगह बादशाहों से ऊपर होती है। यहीं से सिख धर्म से जुड़े हुक्मनामे जारी होते रहे हैं। इसलिए अकाल तख्त का धार्मिक महत्व होने के साथ ही राजनीतिक महत्व भी है। भिंडरावाले के अकाल तख्त पर कब्जे का विरोध स्वर्ण मंदिर के प्रमुख ग्रंथी कृपाल सिंह ने किया, लेकिन भिंडरावाले ने किसी की परवाह नहीं की। अकाल तख्त से भिंडरावाले ने इंदिरा गांधी को एक दार्शनिक अंदाज में चेतावनी दे डाली। उसने कहा कि हम तो माचिस की तिल्ली की तरह हैं। ये लकड़ी से बनी है और ठंडी है, लेकिन आप उसे जलाएंगे तो लपटें तो निकलेंगी ही। इंदिरा गांधी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं। 1984 का फरवरी का महीना था। 10 महीने बाद देश में और पंजाब में चुनाव का समय एक बार फिर आ गया था। चुनाव को देखते हुए और भिंडरावाले से लड़ने के लिए अकाली दल और कांग्रेस एक साथ आ गए। ये एक राजनीतिक समझौता था, जो कि बहुत जरूरी भी था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा था। इसका असर देश के दूसरे राज्यों में भी होने लगा था। दूसरे राज्यों में सिखों की हत्या होने लगी थी। हरियाणा में कुछ हिंदुओं ने कुछ सरदारों की हत्या कर दी थी, तो इधर पंजाब में भिंडरावाले और उसके सहयोगी भी पंजाब से हिंदुओं को भगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इंदिरा गांधी को चिंता थी कि यह मामला किसी बड़ी हिंसा का रूप न ले ले, इसलिए उन्होंने सेना की मदद ली और 1 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर को सेना के हवाले कर दिया गया। 2 जून 1984 की रात इंदिरा गांधी एक आखिरी अपील के साथ दूरदर्शन पर आईं। उन्होंने कहा, देशवासियों, पंजाब में निर्दोष सिख और हिंदू मारे जा रहे हैं। अराजकता फैली हुई है, लूटपाट हो रही है। धार्मिक स्थल अपराधियों और हत्यारों की शरणगाह बन गए हैं। अगर अब भी किसी मुद्दे पर गलतफहमी या संदेह है, तो आइए हम बातचीत की मेज पर इसे हल करने की कोशिश करेंगे। इंदिरा गांधी ने आखिरकार स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का फैसला कर लिया। कोड वर्ड था ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक सवाल यह भी अक्सर लोगों के जहन में उठता है कि ऑपरेशन का नाम ब्लू स्टार क्यों रखा गया। ब्लू स्टार यानी नीला आसमान और तारे। दरअसल इस ऑपरेशन को आधी रात में अंजाम दिए जाने की प्लानिंग हुई थी। एक ऐसा समय जब भिंडरावाले और उसके समर्थक किसी कार्रवाई की सबसे कम उम्मीद करें। इसी वजह से भारतीय सेना के एक्शन को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। ऑपरेशन से पहले उस वक्त के डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी रामेश्वर नाथ काव अप्रैल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले थे। दुनिया के बेस्ट जासूसों में से एक काव ने 60 के दशक में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की थी। काव ने इंदिरा को ऑपरेशन सनडाउन का भी सुझाव दिया था। इसे समझाते हुए उन्होंने कहा था कि गोल्डन टेम्पल के पास गुरु नानक निवास में कमांडो घुसेंगे और जर्नैल सिंह भिंडरावाले को अगवा कर लेंगे। लेकिन इंदिरा ने ऑपरेशन सनडाउन को खारिज करते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दी थी। एक तरफ इंदिरा गांधी ने बातचीत का न्योता दिया
और दूसरी तरफ पंजाब की सारी फोन लाइंस कट कर दी गईं, ताकि पंजाब के नेता, चाहे वो चरमपंथी हों या नरमपंथी, आपस में बातचीत ना कर सकें। बहरहाल इंदिरा गांधी की अपील का असर नहीं होना था, और हुआ भी नहीं। जब इंदिरा गांधी देश के नाम संदेश दे रही थी, उसी दौरान मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ की अगुवाई में सेना की 9वीं डिवीजन स्वर्ण मंदिर की ओर बढ़ रही थी। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। साथ ही पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया। मंदिर परिसर में गए लोगों को बाहर आने को कहा गया। यह अपील बार बार की गई। 5 जून को 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए। लोगों ने बताया कि भिंडरावाले के लोग बाहर आने से रोक रहे हैं। 5 जून 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 6 जून को सुबह 5:20 पर यह तय किया गया कि अकाल तख्त में छुपे आतंकियों को निकालने के लिए टैंकों को लगाना होगा। ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य दस्तावेजों और किताबों की लाइब्रेरी में आग लग गई। फायरिंग में चली कई गोलियां हरमंदर साहब की तरफ भी गईं। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। 6 जून को सुबह से शाम गोली चलती रही। देर रात जरनैल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में काफी जानमाल की हानि हुई। घटना के बाद पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। रक्षा राज्य मंत्री केपी सिंह देव से इंदिरा गांधी को ऑपरेशन सफल होने की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि इतनी मौतें नहीं होंगी। ऑपरेशन के बाद इस पर काफी सवाल भी उठे और इसका नतीजा बहुत ही बुरा हुआ। आइए जानते हैं इस ऑपरेशन का क्या रिएक्शन हुआ। Many questions were raised on the operation. कई प्रमुख सिख बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाए कि स्थिति को इतना खराब क्यों होने दिया गया कि ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। सरकार की इस कार्रवाई से खफा कई प्रमुख सिख नेताओं ने या तो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया या फिर सरकार द्वारा दिए गए सम्मान लौटा दिए। सिख समर्थकों ने यहां तक कहा कि मरने वालों की संख्या ज्यादा थी, सरकार मरने वालों की संख्या छिपा रही है। दोस्तों, बता दें कि इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन की भनक राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह तक को नहीं लगने दी थी। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने बार बार इंदिरा गांधी को यही सलाह दी थी कि पंजाब के इंसर्जेंसी के मामले में और भिंडरावाले के मामले में वो कोई भी सख्त कदम न उठाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह नहीं मानी। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने यहां तक कह दिया था कि इंदिरा गांधी को उन पर भरोसा नहीं था। सवाल इस पर भी उठे कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि इंदिरा गांधी का ज्ञानी ज़ैल सिंह से भरोसा उठ गया, जिन्हें खुद इंदिरा गांधी ने ही राष्ट्रपति बनाया था। इस बात का जवाब हमें इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीसी अलेक्जेंडर देते हैं। उन्होंने अपनी किताब माय ईयर विद इंदिरा गांधी में लिखा है कि इंदिरा गांधी पंजाब से जुड़ी हर समस्या को लेकर ज्ञानी ज़ैल सिंह से बात किया करती थी। यहां तक कि समझौते से जुड़ी गुप्त बातें भी ज्ञानी ज़ैल सिंह से साझा किया करती थी। लेकिन उन्हें इस तरह की खबरें मिली कि राष्ट्रपति भवन से कुछ लोग ये बातें लीक कर रहे हैं, जिसके बाद उनका विश्वास ज्ञानी ज़ैल सिंह पर कम हो गया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कीमत इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर दी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें कि इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने इंदिरा को पहले ही इसकी चेतावनी देते हुए यह सलाह दी थी कि उनके सुरक्षा में लगे सिख गार्ड को हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इससे मना कर दिया था। इस हत्या के बाद सिखों और कांग्रेस पार्टी के बीच दरार और गहरा गई और कहीं न कहीं 1984 के दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली दंगे इस ऑपरेशन के ही दूसरे रिएक्शन के रूप में सामने आए। बाद में ऐसा भी माना गया कि देश के लोगों के खिलाफ सैनिक अभियान सही नहीं था। कुछ साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में गृह मंत्री चिदंबरम ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए फौजी कार्रवाई की पेशकश की थी। इसे तत्कालीन जनरल वीके सिंह ने यह कहकर नकार दिया था, फौज अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ती, एक बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं होगी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन में हजारों की जान गई और ऑपरेशन के बाद भी हजारों लोगों ने इसकी कीमत अपनी जान से चुकाई।
इस ऑपरेशन के जरिए भिंडरावाले का तो खात्मा कर दिया गया, लेकिन पंजाब से अलगाव और एक्सट्रीमिज्म खत्म नहीं हुआ। पंजाब में उग्रवाद चलता रहा, बल्कि और बढ़ा। बंदूक की नोक और हिंसा से हमें शायद कभी शांति की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की बड़ी भूल थी या उस समय की जरूरत? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।